नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लास है 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के हिंदी का बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है छंद। छंद के अंतर्गत आने वाले रोला और सोठा को बहुत ही आसानी से हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रतिवर्ष आप लोगों के एग्जाम में आता है और आप लोगों को बहुत ही अच्छा नंबर देके जाता है। यदि आप लोग रोला और सोठा पढ़ के यदि एग्जाम में जाते हैं तो मानिए, हमारा यकीन मानिए, आप लोग एकदम रोला बांध देंगे। इस क्लास को पढ़ने के बाद एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। एक बार इस क्लास को देखते हैं। चलिए आइए, बिना वक्त गवाए आप लोगों का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं रोला। छंद के अंतर्गत आने वाले रोला सोठा को बहुत ही आसानी से पढ़ने वाले हैं। इसमें देखिए रोला की परिभाषा क्या है। रोला की परिभाषा या लक्षण लिख सकते हैं हम लोग, परिभाषा लिख सकते हैं या तो लक्षण लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए रोला की परिभाषा क्या है। देखिए यहाँ पे परिभाषा या तो परिभाषा हेडिंग डाले या तो लक्षण हेडिंग डाले। यहाँ पे रोला के लक्षण क्या है। रोला एक सममात्रिक छंद है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं, यानी रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके सभी चरणों में मात्रा समान होती है और इसमें एक चरण पूरे एक पंक्ति में कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं होंगी। विषम चरण पहले और तीसरे, यानी पहले और तीसरे चरण को विषम चरण बोलते हैं, दूसरे और चौथे चरण को सम चरण बोलते हैं। तो इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। देखिए रोला में याद करने लायक क्या चीज है। पहला तो ये सममात्रिक छंद है। ये क्या है? सममात्रिक छंद है। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। बस इतना ही याद करना है। उसके बाद हम लोग एग्जाम उदाहरण पढ़ते हैं। यहाँ देखिए, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, और यह एक सममात्रिक छंद है। बस आप लोगों को इतना याद करना है कि, और इसमें एक पॉइंट और है जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण इसमें जिसमें 24 मात्राएं होती हैं। विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। बस उसके बाद आप लोग उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में क्या है? जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निजबल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, है ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो यहाँ पे छत्रपति भूप शिवाजी के बारे में बताया गया है। तो इसमें देखिए, इसमें पहले और दूसरे चरण में कितनी मात्राएं आनी चाहिए? पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13 मात्राएं आनी चाहिए। तो आइए हम लोग गिनते हैं। यहाँ पे मात्रा ये क्या है? यहाँ से यहाँ तक है पहला चरण, और यहाँ से यहाँ तक है दूसरा चरण, यहां से यहां तक है तीसरा चरण, और यहां से यहां तक है चौथा चरण। यानी पहले चरण में होनी चाहिए 11 मात्राएं, दूसरे चरण में होनी चाहिए 13 मात्राएं, फिर तीसरे चरण में 11 मात्राएं, फिर चौथे चरण में 13 मात्राएं। तो आइए काउंट करते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। जी हाँ, पहले चरण में 11 मात्राएं हैं। उसका देखिए दूसरे चरण में कितनी होनी चाहिए? 13 मात्राएं होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जी हाँ, पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13 मात्राएं हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? रोला बोल सकते हैं। आप लोग मात्राओं की गणना कर सकते हैं। अब तो मात्राओं की गणना यदि हम लोग करने लगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। हम लोग रोला को पढ़ चुके हैं बहुत आसानी से। इसमें 2-3 पॉइंट है। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसके विषम चरण यानी पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। इसमें मात्रा को काउंट किए हैं, जिसमें कि पहले चरण में आया 11 मात्राएं और दूसरे चरण में आया 13 मात्राएं, तीसरे चरण में आया 11 मात्रा और चौथे चरण में आया 13 मात्रा। तो बहुत ही आसानी से हम लोग रोला को पढ़ चुके हैं। आप लोग इसको याद करके जाइए और एग्जाम में बहुत ही अच्छे से लिख के रोला बांध दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं अब सोठा। देखिए सोठा भी रोला की तरह ही बहुत ही सरल है। इसको यदि आप लोग याद करके जाते हैं तो एग्जाम में बहुत ही अच्छे से लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सोठा की परिभाषा या लक्षण क्या है। सोठा में परिभाषा लिख सकते, इसके देखिए जब ये इसका लक्षण लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग परिभाषा भी डाल सकते हैं और लक्षण भी डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या है। सोठा एक अर्धसमात्रिक छंद है जो दोहे का उल्टा होता है। सोठा जो है ये एक अर्धसमात्रिक छंद है और ये दोहे का उल्टा होता है, यानी दोहा लिख के उसको उल्टा कर देंगे तो वो सोठा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, जो दोहे का उल्टा होता है यानी दोहा का जो लक्षण है उसका उल्टा लक्षण किसका है? सोठा का है। ना कि दोहा लिख के उल्टा कर देंगे तो वो सोठा का लक्षण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। यानी इसमें देखिए बहुत ही सरल है, इसका भी याद करना। इसमें
पहला क्या है, यह एक अर्धसमात्रिक छंद है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। बस 4 पॉइंट याद करना है आप लोग को इसके लक्षण में, जो कि यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। हमारे साथ आप बोलिए, आपको भी याद हो जाएगा और हम पढ़ा भी लेंगे। इसे देखिए, यह एक अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और यह दोहे का उल्टा होता है। और इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। तो आइए इसमें मात्राएं काउंट करते हैं। पहला और दूसरा चरण कहां से कहां तक है? देखिए, यहां से यहां तक है पहला चरण और यहां से यहां तक है दूसरा चरण। देखिए, तीसरा चरण कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक है तीसरा चरण और यहां से यहां तक है चौथा चरण। यानी इसमें 4 चरण होते हैं, जो कि यहां पे हमको दिख रहे हैं। देखिए, अगर आप लोगों को मात्रा की गणना करना ना आ रहा हो, इसमें परेशानी हो रही हो, तो हमारे चैनल पे मात्राओं की गणना करना सिखाया गया है, आप उसमें से देख सकते हैं। और थोड़ा सा ट्रिक भी बताए हैं उस वीडियो में, जो कि अभी फिर बता देते हैं। यहाँ पे देखिए, ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। ये कोई वो अच्छी मतलब ये कोई उसका सूत्र नहीं हुआ कि कैसे मात्राओं की गणना करते हैं, हम ट्रिक बता रहे हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए, पहले तो यहाँ पे मात्रा लिखते हैं। ये है आ की मात्रा, ये है छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा, ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, ये री और ये री की मात्रा। री की मात्रा के बाद आएगा ए की मात्रा, ए की मात्रा के बाद ए की मात्रा, ए की मात्रा के बाद आएगा ओ की मात्रा। यहाँ पे देखिए, ओ की मात्रा लिखे थे नहीं, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा और अंक की मात्रा सॉरी, यहाँ पे लिखते हैं अंक की मात्रा और यहाँ पे लिखते हैं अह। तो जितनी भी मात्राएं सामने की तरफ गिरती हुई दिखे, वहां पे हम लोग काउंट करेंगे 2 को क्या बोलते हैं? गुरु। और जितनी भी मात्राएं उधर पीछे की तरफ गिरती हुई दिखे, वहां पे काउंट करेंगे 1, यानी लघु। तो ये बताइए, आ की मात्रा जो है, अब बस आ की मात्रा याद करना है कि आ की मात्रा इधर गिरती है, इसलिए हम लोग ये काउंट करेंगे 2। यहाँ पे 2 काउंट करेंगे। ये बताइए, ये मात्रा किधर गिर रही है? पीछे के साइड गिर रही है। छोटी की मात्रा किधर गिरी है? पीछे के साइड, इसलिए हम लोग उसको काउंट करेंगे 1। ये बताइए, बड़ी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा किधर गिर रही है? सामने के साइड गिर रही है, यानी उसको काउंट करेंगे 2। क्या आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे? और 2 को लिखते हैं 2 को लिखते हैं ऐसे, एस के सिंबल से लिखते हैं। जब हम मात्रा काउंट करेंगे तो एस के सिंबल से किसको लिखेंगे, किसको दर्शाएंगे? 2 को। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुरु। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गुरु। तो इसके बाद देखिए, ये मात्रा किधर गिरी हुई है? ये मात्रा पीछे के साइड गिरी हुई है, तो इसको काउंट करेंगे 1। ये बताइए, ये बड़ा की मात्रा सामने के साइड गिर रही है, तो इसको काउंट करेंगे 2 काउंट करेंगे। 2 मीन्स क्या होता है? गुरु होता है। ये बताइए, री की मात्रा को 1 काउंट करेंगे। यहाँ बताइए, ए की मात्रा किधर गिर रही है? ये मान लीजिए ए की मात्रा है, ए की मात्रा किधर गिर रही है? सामने के साइड गिर रही है, तो इसको काउंट करेंगे 2। ये बताइए, ओ ए की मात्रा भी है, ए की मात्रा भी सामने के साइड गिर रही है, तो इसको क्या काउंट करेंगे? इसको भी काउंट करेंगे 2 मीन्स क्या? 2 को क्या बोलते हैं? 2 को बोलते हैं गुरु और 1 को बोलते हैं लघु। ओ की मात्रा भी सामने के साइड गिर रही है, तो इसको भी काउंट करेंगे 2। ओ की मात्रा जो है वो भी सामने के साइड गिर रही है, तो इसको भी काउंट करेंगे 2। अंक की मात्रा को 2 काउंट करते हैं और अह की मात्रा को काउंट करते हैं 1। तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अब अगर ये ट्रिक बस आप लोग को बहुत ही इमरजेंसी में ट्रिक अगर ना समझ में आए तो ट्रिक याद कर लीजिएगा, वरना मात्राओं की गणना करना हमारे पिछले क्लास में सिखाई गई, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आइए पहले मात्राओं की गणना करते हैं। यहाँ पे पहले और देखिए टॉपिक पे आते हैं। इसमें पहले और तीसरे चरण में होनी चाहिए 11-11 मात्राएं। पहले और तीसरे चरण में होनी चाहिए कितनी मात्राएं? 11-11 मात्राएं। तो चेक करते हैं पहले। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जी हाँ, पहले चरण में 11 मात्राएं हैं, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये सोठा का सही उदाहरण है। आगे देखते हैं दूसरे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए। दूसरे और चौथे चरण में होनी चाहिए 13 मात्राएं। तो आइए हम और आप मिलकर काउंट करेंगे, तो बहुत ही आसानी से इसमें काउंटिंग हो जाएगी, गणना हो जाएगा। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 मैया जी की जय जयकार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जी हाँ, पहले जो पहला जो पद है उसमें कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं हैं। और दूसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? 13 मात्राएं हैं। आप लोग इसमें देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जी हाँ, चौथे चरण में भी पहला, दूसरा, तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। पहले और तीसरे में कितनी रहनी चाहिए? 11-11 मात्राएं होनी चाहिए। और दूसरे और चौथे चरण में होनी चाहिए 13-13 मात्राएं। अब देखते हैं इसमें 13 मात्राएं हैं या नहीं है। 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जी हाँ, यहाँ पे पहले और तीसरे चरण में मिल चुकी हैं हमको 11-11 मात्रा।
और दूसरे और चौथे चरण में मिल चुकी हैं 13 मात्रा, यानी सोठा का उदाहरण बहुत ही सरल है। आप लोग देखिए, इसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न भी लाए हैं। इस क्लास में बहुविकल्पी प्रश्न भी है आपके लिए कि जिस प्रकार से हर साल ऐसे प्रश्न आपको आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिनको हम इस क्लास में भी लाए हैं। अभी उसको देखते हैं, पहले सोठा को कंफर्म कर लेते हैं। सोठा में 4 चरण होते हैं। यह एक अर्धसम्मातिक छंद है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13 मात्राएं। इसका उदाहरण है, जो सुमरथ सीधी हुई, गणनाय करिवंदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो आइए देखते हैं हम लोग अब आगे। इसमें पढ़ चुके हैं, इसमें कितनी मात्राएं, यह दोहे का उल्टा होता है। दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में होती है 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13 मात्रा। तो आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या पूछा है, सोठा छंद में कितने चरण होते हैं ये बताइए। अभी हम लोग पढ़े हैं सोठा छंद में कितने चरण होते हैं। क्या 3 चरण होते हैं? नहीं। क्या 2 चरण होते हैं? नहीं, ऐसा तो हम लोग पढ़े ही नहीं। क्या 4 चरण होते हैं? जी हाँ। सोठा में क्या कितने चरण होते हैं? सोठा में होते हैं 4 चरण। आगे देखते हैं, आगे क्या है। दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा छंद है? यानी दोहा को उल्टा यदि लिख के उल्टा कर देंगे तो कौन सा छंद बन जाएगा? सॉरी, उल्टा नहीं करेंगे। दोहे का जो लक्षण है उसका उल्टा किसका लक्षण है? किस छंद का लक्षण है? क्या चौपाई हम लोग पढ़े हैं क्या? नहीं, चौपाई नहीं पढ़े हैं। क्या रोला में था? नहीं, रोला में नहीं था। ये था सोठा में। यानी सोठा का जो लक्षण है वो दोहे के लक्षण का उल्टा है। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए, रोला छंद में, सॉरी ने लिख दिया है, रोला छंद में कुल मात्राएं होती हैं। यानी रोला में टोटल कितनी मात्राएं होती हैं? बोले हैं एक पंक्ति में कितनी मात्राएं होनी चाहिए? 16। नहीं, क्या 24 होनी चाहिए? जी हाँ, रोला में टोटल 24 मात्राएं होती हैं। पहले में होती हैं 11 और दूसरे में होती हैं 13 मात्रा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये उदाहरण देखिए, आप लोगों को एग्जाम में उदाहरण देके भी पूछ सकता है कि ये बताइए रोला का उदाहरण है या दोहा का उदाहरण है या सोठा का उदाहरण है या चौपाई का उदाहरण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसमें उदाहरण देख के तो हमको नहीं याद आ रहा है कि कौन सा उदाहरण है। तो पहले देखते हैं, ये बताइए हम लोग क्या पढ़े हैं। हम लोग पढ़े हैं रोला या सोठा। इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये बताइए 4 चरण किसमें होते हैं? सोठा में होते हैं। दोहा का जो, जब देखिए यहाँ पे भी ट्रिक आपको बता रहे हैं। दोहा का जब भी उदाहरण देगा तो बहुत बड़ा उदाहरण देगा, जो कि दोहा का ये उदाहरण नहीं लग रहा है। इसमें टोटल कितने चरण हैं? हम लोग पढ़े हैं, जो सोठा है उसमें 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पे बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि इसमें 4 चरण हैं। और हम लोग दोहा पढ़े हैं और एक पढ़े हैं सोठा। तो इसमें ये किसका उदाहरण हो सकता है? दोहा पढ़े बोल रहे हैं, रोला पढ़े हैं और सोठा। तो ये सोठा का उदाहरण है, क्योंकि सोठा में जो है 4 चरण होते हैं और प्रत्येक 11 पहले और दूसरे चरण में पहले में 11 मात्रा रहेंगी और दूसरे में 13 मात्रा रहेंगी। तीसरे में 11 मात्रा रहेगी और चौथे में 13 मात्रा रहेगी। तो इसको बहुत ही आसानी से हम लोग पहचान चुके हैं। यह वह बहुविकल्पी थे जो प्रतिवर्ष आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। यदि आप लोग इसको तैयार करके चले आते तो आप लोग एग्जाम में एकदम रोला मचा देंगे। रोला और सोठा याद करके जाइए और एग्जाम में बहुत ही अच्छे से रोला मचा दीजिए। तो ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।